अगर आप लोग सिर्फ मेरे कहने से 15 मिनट आज से पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों की 1500 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। 1500 बीमारियों में आप लोगों को असर दिखना शुरू हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट पैदल चलने से। हर कोई बोलता है कि पैदल चलना जरूरी है, पैदल चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने बहुत से लोगों से बातें सुनी होंगी, लेकिन पैदल चलना जरूरी है कब, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। पैदल चलना जरूरी होता है रात को भोजन करने के बाद। सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। इसमें मैं मना नहीं करता हूँ कि आप लोगों को सुबह पैदल नहीं चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक आप लोग बेशक कीजिए, लेकिन जितने फायदे आपको रात को डिनर करने के बाद पैदल चलने से मिलते हैं उतने आप लोगों को सुबह नहीं मिलते हैं। देखिए सुबह आपका पेट खाली होता है, उसमें ठीक है आप पैदल चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेनिफिट्स होते हैं, फायदे आप लोगों को थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फायदे 1500 बीमारी में फायदे अगर आपको देखने हैं तो आप लोगों को रात को भोजन करने के बाद 15 मिनट टहलना जरूरी है। 100 कदम पैदल चलना रात को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एवरेज अगर आप 15 मिनट रात को भोजन करने के बाद पैदल चलते हैं तो आपके 100-120 कदम पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इससे बेनिफिट्स आप लोगों को क्या मिलेंगे? देखिए 1500 बीमारियों के बारे में अब मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग मैक्स पूरी वीडियोस देखते ही नहीं है, 2-3 मिनट ही वीडियो देखते हैं। तो मैं सिर्फ आपको कुछ एक मेन बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोगों को खुद अपने आप असर दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला फायदा करेगा डायबिटीज में। जिन भी लोगों को डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, चाहे टाइप 1 की है चाहे टाइप 2 की है, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त असर देखने को मिलेगी। उनकी ब्लड शुगर का लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाए, आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होगा, और पैनक्रियास एक्टिवेट होने से ही आपका इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है बिल्कुल बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है। ना ही इंसुलिन ज्यादा बनेगी ना इंसुलिन कम बनेगी। दूसरा फायदा पैदल चलने से होता है आप लोगों की दिल से जुड़ी समस्या में फायदा। आपका दिल स्वस्थ रहता है, दिल की मांसपेशियों की नेचुरल प्राकृतिक तरीके से एक्सरसाइज व्यायाम होता रहता है। आप लोग देखना जब भी आप पैदल चलते हैं ना, हालांकि आप रेस नहीं लगाते, अगर आप पैदल चलते हैं ना 100 कदम 15 मिनट, तो आप लोगों के दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब आपके दिल की एक्सरसाइज भी हो गई 15 मिनट सिर्फ पैदल चलने से। तीसरा फायदा होता है आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है, आपका वो मोटापा नहीं आता है, ना ही आप बहुत ही पतले होते हैं। जो भी आप किसी भी तरह का भोजन करेंगे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा पैदल चलने के बाद। कि अगर भोजन करने के बाद आप अचानक से लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। यही रीजन है कि फिर आप लोगों को इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद चौथा फायदा होता है हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज है, जिनका बीपी बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। हाई बीपी को पैदल चलने से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जब भी आप पैदल चलेंगे, मैंने कहा दिल की एक्सरसाइज होगी, दिल की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फास्ट होगी, हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, आपका ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो गया, आपके दिल की एक्सरसाइज होने से ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। बीपी तभी बढ़ता है जब आपका दिल कमजोर हो जाता है। बीपी स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया, मजबूत हो गया, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जब भी लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या होती है तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं, घर पे रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। जब भी आप लोगों को आर्थराइटिस की समस्या हो, गठिया आप लोगों को बन गया, चाहे आपकी और भी कोई समस्या हो, घुटनों में गैप है, घुटनों में ग्रीस कम हो गया, टक टक की आवाज आती है, आप लोग एकाएक रेस्ट करना चालू कर देते हैं, आराम, पूरा दिन आप लोग लेटे रहते हैं, पैदल चलना ही बंद कर देते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप लोग पैदल चलना अगर आप लोग एक बिल्कुल रेस्ट करना शुरू कर देंगे, आप लोग बिल्कुल भी पैदल नहीं चढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी पैदल नहीं चलेंगे, तो आप लोगों की घुटनों की एक्सरसाइज कहाँ होगी? फिर वो गठिए की समस्या कम थोड़ी होगी, उल्टा बढ़ना शुरू कर देती है। फिर आप लोग जो दर्द की दवाई लेते हैं उसके डोज पे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप लोग व्यक्ति भर भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपने घुटनों की। पैदल चलने से आप लोगों के कार्टिलेज हेल्दी रहते हैं। पैदल चलने से आप लोगों की जठराग्नि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। अगर जठराग्नि आपकी मंद पड़ गई तो फिर तभी आप लोगों को गैस की समस्या। पैदल चलने से आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब आपके सर से लेकर आपके पैर तक पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए ओनली 15 मिनट से आप सिर्फ 15 मिनट तो आप लोगों को पैदल चलना है दिन भर में, बस
आपका काम हो गया, आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो गई। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करूंगा, सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक करते रहिए, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा जल्दी तेजी से असर दिखे तो रात को मैं तो बोलता हूँ इवनिंग वॉक करना आप लोग शुरू कर दीजिए। सिर्फ 15 मिनट 100 कदम आप लोगों ने चलने हैं बस रात को भोजन करने के बाद। आप लोगों को वो असर दिखना चालू हो जाएंगे जो आज तक आपको सुबह वॉक करने के बावजूद भी नहीं दिखे। तो आज की वीडियो बस इतना ही।